सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत आओ सत्संगत, एक नया विचार के साथ स्वागत है आप सभी का। तो आइए सत्संगत विचार श्रवण करते हैं। सत्संगत दृश्य काशी के घाट के पास एक विशाल वट वृक्ष की घनी छांव, दोपहर का शांत समय है। गंगा जी मंद मंद बह रही है और उनकी लहरों की ध्वनि एक नैसर्गिक संगीत पैदा कर रही है। संत कबीर अपने काघे के पास एक साधारण सी चटाई पर बैठा है। उसके हाथ धागों में रमे हैं पर आंखें कहीं शून्य में देख रही है। और सत्संगत पास ही संत रविदास अपनी पारंपरिक चर्मकारी का औजार हाथ में लिए बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज करुणा और शांति का भाव है। तभी एक व्याकुल परेशान व्यक्ति, जिसे हम जिज्ञासु कहते हैं, सत्संगत उसके पास आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह दोनों संतों को प्रणाम करता है। जिज्ञासु हाथ जोड़कर कांपती आवाज में, हे महात्माओं, मुझे क्षमा करे, मैं बहुत दूर से आपकी कृति सुनकर आया हूँ। मैंने ग्रंथ पढ़े, उपनिषद सुने, पर मेरा मन, यह मन एक पल को भी सत्संगत नहीं टिकता। लोग कहते हैं कि निरंकार का ध्यान करो जो रूप रंग से परे हैं। कैसे? मेरा मन तो 10,000 रूपों में भटकता है। कृपा करे मुझे 5 मिनट में मन शांत करने की कोई असरदार तकनीक बताए। मैं थक गया हूँ। संत कबीर अपना काम रोककर उस व्यक्ति को कृष्ण लेकिन प्रेम पूर्व दृष्टि से देखते हैं। एक मौन फैलता है। संत कबीर एक हल्की मुस्कान के साथ, भाई तुम ध्यान लगाना चाहते हो इसलिए मन भागता है, ध्यान लगाया नहीं जाता। ध्यान तो हो जाता है। तुम मन को पकड़ने की जितनी कोशिश करोगे वह उतना ही फिसलेगा। यह मन एक चंचल बालक की तरह है। तुम उसे डांटोगे तो वह और उधम मचाएगा। उसे प्रेम से समझाकर शांत करना चाहते हो तो प्रेम को समझ से शांत करना पड़ता है। सत्संगत जी, अब संत रविदास अपनी कोमल और शांत आवाज में बोलते हैं। उनकी आवाज में मरहम जैसी शीतलता है। संत रविदास कहते हैं कि पहले यह समझो कि निरंकार क्या है। वह कोई दूर आकाश में बैठी हुई सत्ता नहीं है। वह तुम्हारी सांसों की लय में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। निरंकार इस ब्रह्मांड का आधार है। यह शून्य है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जाकी अंग संग बास समानी। सत्संगत जी, संत कबीर बात को आगे बढ़ाते हुए, रविदास भाई ने खूब कहा, देखो एक बर्तन में गंदा पानी है, उसे शांत करना चाहते हो। अगर तुम पानी में हाथ डालकर गंदगी को नीचे बिठाने की कोशिश करते हो तो पानी का गंदगी और भी ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? जिज्ञासु जी, बिल्कुल सत्य संत कबीर। तो क्या करना होगा? बस उस बर्तन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो। धीरे धीरे सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी
और ऊपर निर्मल जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा मन वही गंदा पानी है और विचार वही गंदी है। तुम विचारों से लड़ते हो, उन्हें दबाते हो, इसलिए मन और अशांत हो जाता है। जिज्ञासु बोला, तो क्या करूं मैं, अब बैठा हूँ। संत रविदास, हाँ बस होना है, कुछ करना नहीं है। और यह 5 मिनट की सबसे असरदार तकनीक है। इसे समझो, साक्ष्य इसे ही साक्षी भाव करते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। संत कबीर अव्यवहारिक विधि बताते हुए सुनो, 5 मिनट का सूत्र कन से ही करना है। पहला बात, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ। जैसे भी सुख मिले वैसे बैठ जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। रीढ़ सीधी रहे तो अच्छा, ताकि ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। दूसरी बात, आंखें कोमलता से बंद कर लो और जैसे कोई सो रहा हो, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अब अपनी आती और जाती हुई सांस को देखो, महसूस करो। सांस अंदर और बाहर लो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। यह सांस ही वह धागा है जो तुम्हें उस निरंकार से जोड़ता है। साथ संगत, यह ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, यह बस है। यही तो साथ संगत निरंकार का सबसे करीब अनुभव है। चौथी बात साथ संगत, अब तुम्हारे मन में विचार आएगा, आने दो, उन्हें रोको मत, वह तुम्हारे मेहमान हैं। कोई विचार आए कि बाजार से सब्जी लानी है, उसे देखो और जाने दो। कोई चिंता आए तो उसे भी देखो और जाने दो, उससे लड़ो मत, उसने बात मत करो। बस ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम तो आकाश हो, तुम बादल नहीं हो। पांचवी बात साथ संगत, जब भी लगे कि मन किसी विचार में उलझ गया है तो धीरे से बिना किसी झुझलाहट के अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले जाओ। वो 1000 बार भटके, उसे 1000 बार वापस ले आओ। यही साधन है साथ संगत। साथ संगत जिज्ञासु मंत्र मगध होकर सुन रहा है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ रही है। संत रविदास कबीर की बात में प्रेम का अमृत खोलते हैं। संत रविदास की बात में प्रेम का अमृत घोलते हुए अब जब तुम यह कर रहे हो तो भीतर एक भाव रखो समर्पण का। यह भाव कि हे निरंकार प्रभु, यह मन भी तेरा, यह विचार भी तेरा, यह संसार भी तेरा, यह सांस भी तेरा। मैं कौन होता हूँ इससे लड़ने वाला? मैं तो बस तेरा ही दिया हुआ यह खेल देख रहा हूँ। यह भाव लाते ही तुम्हारे मन की कपट ढीली हो जाएगी और जहाँ मैं नहीं वहाँ शांति है, वही निरंकार है। साथ संगत 5 मिनट में ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। साथ संगत जिज्ञासु, उसके चेहरे पर अब शांति और कृतज्ञता का भाव है। तो संतों को प्रणाम करते हुए जाने के लिए मुड़ता ही है कि संत कबीर की गंभीर आवाज उसे रोक लेती है। संत कबीर, रुको पथिक, बात अभी पूरी नहीं हुई है। जिज्ञासु आश्चर्य से मुड़ता है, उसके चेहरे पर प्रसन्न है।
जिज्ञासु प्रभु, आपने तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी। मन को शांत करने का, निरंकार को सांसों में अनुभव करने का मार्ग दिखा दिया। अब और क्या शेष है? संत कबीर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ, हमने तो केवल आंगन साफ करना सिखाया ताकि तुम उसमें बिना ठोकर खाए चल सको। तभी साथ संगत, अभी तो तुम सिर्फ आंगन में जो विराट शून्य पसरा है उसमें उतरना बाकी है। अब ध्यान की अंतिम अवस्था है, जब तुम सांसों की अभ्यास में थोड़े परिपक्व हो जाओगे। जब तुम सांसों के अभ्यास में थोड़े परिपक्व हो जाओ, जब मन को कोलाहल थाम जाए, असली ध्यान घटित होता है। साथ संगत, शून्य का ध्यान जिज्ञासु उलझन और उत्सुकता से। शून्य क्या ध्यान प्रभु? शून्य तो खालीपन है, अभाव है, उसका ध्यान कैसे? संत कबीर अपने शांत प्रेम पूर्वक वाणी में हस्तक्षेप करते हैं। संत रविदास वसंत संसार जिसे शून्य कहता है, ज्ञानी उसे ही पुण्य कहते हैं। साथ संगत, क्या ये आकाश तुम्हें शून्य नहीं लगता? पर इसी शून्य में तो करोड़ों तारे, सूरज, चांद और पूरी सृष्टि समाई हुई है। यह शून्य खाली नहीं है, यह संभावनाओं का गर्भ है। यह निरंकार का सबसे शुद्ध, सबसे विराट स्वरूप है। घट घट में वो साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, सब में साहिब एक ही है। तू आपा तो खोल रे, तू आपा तो खोल रे। सासंगत जी, इसका अर्थात यह है कि कण कण में ही ईश्वर बसता है। इसलिए कड़वे वचन मत बोलो। जब सब में एक ही ईश्वर है तो तू सब अपने अहंकार का पर्दा तो हटा। यह आप यानी अहंकार का पर्दा हटते ही जो प्रकाश होता है वही शून्य है। साथ संगत, और वही पुण्य है। संत कबीर रविदास भाई ने सत्य कहा। अब विधि सुनो, यह करने की नहीं होने की विधि है। जब तुम साक्षी भाव में टिकने लगो तो ध्यान में बैठते ही उस परम तत्व को एहसास में लिए हो जाओ। प्रथम चरण स्थिर, पहले सांस की विधि से अपने मन को शांत करो। शरीर को स्थिर और शिथिल छोड़ दो। जब विचार लगभग थम जाए और चित्त में एक ठहराव आ जाए, तब साथ संगत दूसरे चरण में प्रवेश करो। द्वितीय चरण, चेतना का विस्तार। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद रखो और अपने चेतना को, जागरूकता को शरीर की सीमाओं से बाहर फैलाना शुरू करो। अनुभव करो कि तुम्हारी चेतना सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क या हृदय में नहीं, बल्कि साथ संगत तुम्हारे चारों ओर खाली जगह है, जो आकाश है, उनमें फैल रही है। जिज्ञासु बीच में टोकते हुए चारों ओर की खाली जगह, यह जो इस वृक्ष और आकाश के बीच में है। संत कबीर, हाँ वही तो है निरंकार। निरंकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो। ये जो स्पेस या आकाश है, क्या इसका कोई आकार है, कोई रंग है, कोई रूप है? नहीं, यह निरंकार है और यही सब आकारों को धारण करता है। संगत जी, ये घड़े के भीतर भी है और घड़े के बाहर भी। अब अपनी चेतना को इस निरंकार इस आकाश में घुल जाने दो। कल्पना करो कि तुम पानी की एक बूंद हो और तुम्हारे चारों ओर
अनंत महासागर है, सब उस महासागर में विलीन हो जाए। सात्संगत जी, तृतीय चरण अस्तित्व का विसर्जन। जब तुम अपनी चेतना को बाहर के शून्य में फैलाओगे तो अशुद्ध घटना घटेगी। तुम्हें महसूस होगा कि जो शून्य बाहर है वही शून्य भीतर भी है। शरीर के अंग अंग के बीच में, कोशिकाओं के बीच में भी सात्संगत वही आकाश है। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक ही है। इस अनुभव के गहरे होते ही तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारे छोटे से अस्तित्व का बोध पिघलने लगेगा। यह मैं तो ही सारी पीड़ा का जड़ है, इसे मिटाना है, पर जबरदस्ती नहीं, सहजता में। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे ही अपने में कोई इस विराट शून्य में घुल जाने दो। हेरत हेरत हे सखी, हेरायत कबीर बूंद समानी। समंद में शोकत हेरी जाए, अर्थ सात्संगत खोजते खोजते हे सखी कबीर खुद ही खो गए। जैसे पानी की बूंद समुद्र में समा जाए तो सात्संगत उसे फिर कैसे खोजा जा सकता है। जब साधक परमात्मा को खोजते खोजते खो जाए तो वही शून्य ध्यान है। आंखें बंद करके अनुभव करने की कोशिश करता है, फिर आंखें खोलकर कहता है, प्रभु यदि मैं ही मिट गया है, मैं ही नहीं रहा, तो उसे परमात्मा के एहसास को, उस आनंद को अनुभव कैसे करेगा। यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। संत रविदास उस जिज्ञासु के कंधे पर हाथ रखकर करुणा से समझाते हैं। संत रविदास बहुत गहरा प्रश्न पूछा। वास्तव सुनो, जब तक तुम हो तब तक परमात्मा का अनुभव है, यानी तुम अलग हो और वह अलग है, यह द्वैत है। लेकिन जब शून्य ध्यान में तुम नहीं रहते तो तुम्हारा स्वयं परमात्मा हो जाते हो, फिर अनुभव नहीं करना रहता, सात्संगत अनुभूति हो जाती है। तो आओ सात्संगत, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी सात्संगत।